नमस्कार दोस्तों आज हम वायुमंडल के बारे में जानकारी करेंगे। वायुमंडल जो है वहाँ पे कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी स्थिति है, कितनी परतें हैं, इस सब के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जानना आवश्यक है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं विभिन्न गैसें, वायुमंडल की चारों तरफ गैसें होती है। विभिन्न गैसों की परतें जो वायु में पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। विभिन्न गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, उस गैसों का जो आवरण है उनको वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में जो गैसें हैं वो भी कई तरह की गैसें हैं। तो मुख्य रूप से जो गैस है वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। सबसे मुख्य जो गैस है नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन। मुख्य जो गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें हैं। तो दोस्तों जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो परतें हैं, गैसों की परतें हैं, उसको 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों का हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनको वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की जो परतें उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी परतें हैं वो? सबसे पहले लेते हैं अपन पृथ्वी के जो निकट की सबसे पहले परत है वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? शोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है वो कौन सी परत है? शोभमंडल। शोभमंडल की क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या पहचान है? सबसे पहली तो इसकी ऊंचाई 8 से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक उपस्थित। शोभमंडल की ऊंचाई 8 से 16 किलोमीटर तक है, यहाँ तक उपस्थित होती है। दूसरा क्या पॉइंट है इसका? इस परत की क्या विशेषता है? जल वाष्प, धुआं तथा धूल कण, ये सभी शोभमंडल में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। शोभमंडल में जलवाष्प, धुआं और धूल के कण पाए जाते हैं। अन्य क्या विशेषता है इसकी? जो भी वर्षा होती है, तूफान आते हैं, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में होती है। वर्षा आना, तूफान, आंधी आदि सभी मौसमी घटनाएं इस मंडल में होती है। अब एक और बिंदु इसका ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन शोभमंडल में 8 से 14, 15, 16 ऊंचाई पर जाते जाते हैं, वैसे ही तापमान कम होता जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी। जैसे जैसे सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में कमी आ जाती है। इसके बाद दूसरा वायुमंडल की दूसरी परत है वो है समताप समताप मंडल। समताप मंडल
सपनाभ मंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 16 से 50 किलोमीटर। 16 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। समताप मंडल 16 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। ये अपन इसमें पढ़ा क्षोभ मंडल में कि वर्षा, तूफान आदि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब इस मंडल की विशेषता क्या है कि इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। जो भी मौसम है यहाँ का, जो भी है स्थान है, वो बिल्कुल साफ रहता है, क्लियर रहता है। तो इसमें क्या होता है, वायुयान आसानी से उड़ा सकते हैं। वायुयान उड़ाने की अनुकूल स्थिति पाई जाती है। तो हम बता सकते हैं कि वायुयान कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। अब इसकी तीसरी स्थिति, तीसरा पॉइंट, वायुमंडल में 90% ओजोन गैस उपस्थित। जो भी ओजोन गैस होती है वायुमंडल में, जो ओजोन गैस होती है वो समताप मंडल में उपस्थित होती है। 90%, 90% जो गैस होती है ओजोन गैस, वो समताप मंडल में स्थित होती है। अब इसकी एक और विशेषता है, वो क्या है, जैसे इसमें तो अपन ने क्या था, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती थी। अब इसमें क्या होता है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में वृद्धि, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप में वृद्धि होती है। इसकी एक और विशेषता है दोस्तों, इस मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरस बादल। आपने सुना होगा शायद, सीरस बादल पाए जाते हैं। सीरस बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। जो सीरस बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में, उनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। अब आते हैं अपन मध्य मंडल। वायुमंडल की जो तीसरी परत है ऊंचाई के साथ साथ, वो मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी है मध्य मंडल की? ये है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पर अवस्थित होती है। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित। इसकी एक ही विशेषता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष से कुछ आता है, अंतरिक्ष से जो प्रवेश करने वाले उल्कापिंड है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, उनका क्या होता है, जैसे ही वो मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, उल्कापिंड प्रवेश करते ही जल जाते हैं। जैसे वो मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, वो जल जाते हैं, जल के समाप्त हो जाते हैं। मध्य मंडल के बाद आता है हमारा आयन मंडल अथवा ताप मंडल। आयन मंडल को
तापमंडल भी कहते हैं। आयन मंडल अथवा तापमंडल। आयन मंडल अथवा तापमंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। इसकी क्या विशेषताएं दोस्तों? जैसे इसका नाम है ना, वैसी विशेषताएं इसकी। आयन मंडल, आयन अथवा इलेक्ट्रॉन, आयन अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस मंडल में आयन अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आयन मंडल में आयन अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अन्य क्या विशेषताएं इसकी? इस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इस मंडल की जो मुख्य विशेषता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। एक अन्य विशेषता और है इस मंडल की, आयन मंडल की, कि मानव निर्मित जितने भी उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं अथवा संचार उपग्रह जितने भी है, वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर मानव निर्मित जो भी उपग्रह है, संचार उपग्रह हैं, वो स्थित होते हैं। इसके बाद अगला आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, जब ये आयन मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद बहिर्मंडल का मतलब बाहर का मंडल। इसकी कहाँ से शुरू होता है ये? 640 किलोमीटर की ऊंचाई। देखो 80 से 400 तक आयन मंडल था, 400 के बाद 640 के बीच में होता है, जो इन दोनों की सीमा होती है, आयन मंडल और बहिर्मंडल की सीमा होती है। तो बहिर्मंडल शुरू होता है 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 640 किलोमीटर ऊंचाई से स्थित। इसमें क्या होता है? अब इसके बाद बाहरी वातावरण, बाहरी वायुमंडल आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? हल्की गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हल्की गैसें कौन सी? हाइड्रोजन व हीलियम। हल्की गैसें हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। और क्या होता है? ये विरल क्षेत्र है। विरल क्षेत्र है और ये बाहरी वातावरण से मिल जाता है। बाहरी अंतरिक्ष से मिल जाता है। बहिर्मंडल फिर क्या होता है? इसकी जैसे जैसे सीमा बढ़ती जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, बाहरी अंतरिक्ष से मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वायुमंडल का एक छोटा सा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।